हेलो फ्रेंड्स, मैं वाई के शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार फिर आपके समक्ष, आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो का विषय है अन्ना मूवमेंट, लोकपाल बिल। मुझे याद पड़ता है अगस्त 2012, अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठे, क्योंकि उस समय बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी। पूरा टीवी भ्रष्टाचार के आरोपों से, सरकार पर तरह तरह के आरोप लग रहे थे, क्योंकि उस समय के चीफ ऑडिटर जनरल मिस्टर विनोद राय ने पार्लियामेंट के अंदर कैग की रिपोर्ट टेबल की थी और उसमें 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ का घोटाला, कोल आवंटन उसमें भी लगभग ऐसा ही घोटाला, इस तरह के नए नए घोटाले और उनकी फिगर्स आती थी रोज टीवी में। अन्ना हजारे रामलीला मैदान में जब अनशन पर बैठे तो चारों तरफ पूरा हिंदुस्तान जैसे हाईजैक हो गया था उस आंदोलन से। जहां देखो वहीं गांव में, शहर में, कस्बों में, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह लोग धरनों पर बैठ रहे थे। परिणाम स्वरूप उस आंदोलन ने सरकार को झुकाया, सरकार की चूलें हिला दी। न केवल चूलें हिला दी, आने वाले जनरल इलेक्शंस में उस सरकार को जाना पड़ा। बेसिकली ये आंदोलन था किस लिए? बेसिकली ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लाया जाए, उसके लिए था। कहां है लोकपाल? अन्ना के आंदोलन को खत्म हुए 9 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन लोकपाल कहीं दिखाई नहीं पड़ा। शायद वो फाइलों में नीचे दब के दफन हो गया। कहाँ हैं अन्ना हजारे? वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए उस आंदोलन के बाद। लेकिन कुछ लोग हीरो बन के उभरे। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, ऐसे बहुत तेरे नाम हैं, जनरल VK सिंह, अनुपम खेर और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो लोग कहाँ हैं? अरविंद केजरीवाल जी के विषय में हर कोई जानता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जनरल VK सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। मनोज सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं। किरण बेदी राज्यपाल हैं। इस तरह सभी कहीं ना कहीं एडजस्टेड हैं। और जो आरोपित थे वो कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी केसेस को खारिज करते हुए सभी को बाइज्जत बरी किया। जो लोग उसमें घोटाले में संलिप्त बताए गए थे, जो आरोपित थे, जैसे कनिमोझी, जैसे AK राजा, ऐसे ही 10-12 लोग उसमें शामिल बताए गए थे, वो सब आरोपी बरी हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? क्या कहा कि CBI आरोपों के तथ्य पेश करने में असफल रही है। वो कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई, इसलिए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है। लेकिन मुख्य किरदार मिस्टर विनोद राय, कैग के चीफ, कैग ऑडिट के चीफ, जिन्होंने पार्लियामेंट टेबल की थी, वो अभी बाकी हैं। उन्हें नई सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। उन्हें BCCI का प्रशासनिक अध्यक्ष बनाया। इतने सारे चीजें उनको पुरस्कार में मिली। और वही विनोद राय अब कुछ समय पहले उन्हीं आरोपों के संबंध में कांग्रेस लीडर महाराष्ट्र के, नाम नहीं लूंगा, उनसे अनकंडीशनल माफी मांगते हैं। उनके परिवार से भी अनकंडीशनल माफी मांगते हैं। तो क्या किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे थे विनोद राय? सवाल तो बनता है।
विस्तार से चर्चा कभी और करेंगे। विस्तार से समझने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि राजनीति कितनी अच्छी और कितनी गंदी चीज है, किस तरह से पूरी की पूरी सरकारें डी एस्टेब्लिश हो जाती हैं और नई सरकारें स्थापित हो जाती हैं। आज आरटीआई भी बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया गया है। आप यदि अपना अधिकार से जानना चाहें, इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ बेड़ियां हैं, कुछ बंधन हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो इस सरकार ने लगा दी हैं। और लोकपाल तो कचरे के ढेर में चला गया। अब तो कोई करप्शन है नहीं, और यदि करप्शन नहीं है तो लोकपाल की भी आवश्यकता नहीं है। सोचिएगा जरूर। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर वही अपील, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।